हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कोबोल प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है। अब तक जितने भी हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं उसी के सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कोबोल को भी बेसिक से एडवांस सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है। जिसमें कोबोल का जो एकदम स्टेप बाय स्टेप हम एक कंटेंट बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे एक एक बेसिक चीज़ कि कैसे कोबोल प्रोग्राम होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन से उसमें वेज रहते हैं लूपिंग के, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बिल्ड होते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें कवर करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे पूरी सीरीज़ को। और लास्ट में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम इसमें डेवलप करके देखेंगे जो जैसे हमने आई बी एम आई आर पी जी एल ई पे डेवलप किए थे कुछ केस स्टडीज़, और उसी तरह से कोबोल पे भी हम ऐसे पूरे एक एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है। बट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले थोड़ा सा हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वो लैंग्वेज क्या है, कब वो डेवलप हुई थी, क्या उसका पर्पस था, कौन से ऐसे डोमेन्स और सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो आज भी वाइडली यूज़ हो रही है। ये सब चीज़ का थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। अब अगर हम कोबोल की पॉपुलैरिटी की बात करें तो आप लोगों ने कोबोल के बारे में सुना होगा, प्लस आप ये भी देख रहे होंगे कि ये इसको एज ए लेगेसी कंसिडर किया जाता है। ऑब्वियसली ये काफ़ी पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे हमने आरपीजीएल के बारे में स्टडी किया था उसी तरह से। बट स्टिल ये अभी भी कुछ ऐसे डोमेन्स हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे अभी भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोबोल। ठीक है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के भी जहाँ पे आज भी कोबोल प्रोग्रामिंग का यूज़ हो रहा है। कुछ ऐसे उनके टूल्स हैं, कुछ ऐसे बैंकिंग सिस्टम्स हैं जो आज भी कोबोल के ऊपर ही रन होते हैं। ठीक है। तो पॉपुलैरिटी भी है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, प्लस अगर हम किसी भी सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि वो कब डेवलप हुआ, कैसे उसको यूज़ किया जा रहा है, क्या उसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। बाकी चीज़ें बाय द टाइम हम सीख जाएंगे, जैसे जैसे हम इस हर सेशन में इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को कवर करेंगे तो पूरा एक कंटेंट कवर हो जाएगा उसका। बट उससे पहले थोड़ा सा हमें एक थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए जिस भी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इस सेशन में मेनली हम बस थ्योरेटिकल चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं। ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा ये। इसमें जस्ट मेन मेन पॉइंट हम टच करेंगे कोबोल से रिलेटेड, और फिर उसके बाद में हम प्रॉपरली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे मूव करेंगे जहाँ पे हम एक एक सिनेरियो बेस्ड कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे। आईबीएमआई सिस्टम को ही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, बट अगर आप चाहो तो और भी टूल्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक सेशन में आपको बता भी दूंगा कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हो कोबोल को प्रैक्टिस करने के लिए। या फिर जो लोग आईबीएमआई सिस्टम वाले प्लेलिस्ट भी देख चुके हैं उनको आइडिया होगा कि कैसे हम आईबीएमआई सर्वर्स को यूज़ करते हैं। तो आईबीएम के सर्वर पे भी आप कोबोल के प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह आईबीएम से रिलेटेड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ऑनलाइन टूल्स मैं आपको बता दूंगा डिफरेंट डिफरेंट टूल्स कौन से होते हैं जहाँ पे आप कोबोल को इजीली रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो आई थिंक अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को जहाँ पे हम थियोरेटिकल डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोबोल के बारे में, कोबोल प्रोग्रामिंग के बारे में, तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि कोबोल होता क्या है। ठीक है। तो पहला पॉइंटर हमारा वही है कि व्हाट इज कोबोल, कोबोल है क्या। तो मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि कोबोल एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। कोबोल क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसी को हम बोलते हैं कोबोल। ठीक है। ये एक इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब ये है क्या? इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिजनेस एप्लीकेशंस की वजह से डिज़ाइन किया गया था। ठीक है। और आज भी बिजनेस एप्लीकेशंस के पर्पस में ही इसको यूज़ किया जाता है। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 एंड हैज़ सिंस बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। तो ये भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत वास्ट एरिया में यूज़ हो रहा है वर्ल्ड में। ठीक है। पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली इन द बिजनेस एंड फाइनेंस सेक्टर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्टली ये फाइनेंस सेक्टर में ही यूज़ हो रहा है और बिजनेस पर्पसेस के लिए। ठीक है। तो ये जस्ट एक आपको, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी पूछता है व्हाट इज कोबोल, तो जस्ट एक थियोरटिकल आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में कोबोल क्या है, क्या उसका फुल फॉर्म है, कब वो डिज़ाइन हुआ था, है ना।
ऑल्दो फिर प्रैक्टिकली अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो ये सब चीज़ें आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, बट थोड़ा सा हमें इसका एक आइडिया होना चाहिए सेशन जब भी हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कोबोल सीखना क्यों चाहिए, है ना, क्योंकि बाहर और भी आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देखी है। अब आज के टाइम पे एआई जैसे इतना पॉपुलर है, तो उस केस में भी अगर कोई कोबोल के ऊपर मूव कर रहा है तो को क्या ऐसे पॉइंटर्स है, हो सकता है आप ऐसे किसी डोमेन एरिया पे वर्क कर रहे हो जहाँ पे आपको कोबोल की नीड है, तो उस केस में आपको ये कोबोल पढ़ना चाहिए। सपोज आप किसी बैंकिंग सेक्टर में वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपकी कोबोल यूटिलाइजेशन है, तो उस केस में आप इसको सीख सकते हो। तो थोड़े से पॉइंटर्स मैंने यहाँ नोट किए हैं वाई लर्न कोबोल के लिए। COBOL is known for its readability and English-like syntax। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इसकी पॉपुलर है वो ये है कि इसका जो सिंटेक्सेस है बहुत ही रीडेबल है, वो ऐसा लगता है जैसे आप नॉर्मल किसी इंग्लिश सेंटेंस को रीड कर रहे हो। मेकिंग इट ईजी फॉर नॉन प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, तो जो लोग ज़्यादा आईटी नॉलेज नहीं रखते हैं, है ना, वो भी इसको ईजिली रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इंग्लिश जैसे अपना लिखा होता है उसी वे में कोबोल के सिंटेक्सेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इसका प्लस पॉइंट हो गया कि इसका सिंटेक्स वगैरह है वो बहुत इजीली रीड किए जा सकते हैं। फिर है इट इज ऑल्सो हाईली पोर्टेबल, मीनिंग दैट कोबोल प्रोग्राम्स रन कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर विदाउट मॉडिफिकेशंस। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आप बोल सकते हो, क्योंकि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स पे, है ना, और ये पोर्टेबल है, मतलब आप एक जगह पे सोर्स बिल्ड करके दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। थर्ड पॉइंट में हम लिख रहे हैं डिस्पाइट इट्स एज कोबोल इज वाइडली यूज इन द लेगेसी सिस्टम। ठीक है, ये करेक्ट है कि कोबोल जो है वो लेगेसी सिस्टम्स जो है वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, पर्टिकुलरली इन द इंडस्ट्रीज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट, वेयर लार्ज स्केल मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस आर कॉमन। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जहाँ आज भी ये यूज़ हो रही है, बैंकिंग सेक्टर में बहुत वाइड लेवल पे यूज़ हो रही है ना, और इंश्योरेंस जोन हो गया। ठीक है, लर्निंग कोबोल कैन देयरफॉर ओपन ए रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रामर्स। ठीक है, तो आज भी अगर ये इतने लेवल पे यूज़ हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी है। ठीक है, कुछ मिथ भी है मार्केट में कि कोबोल डेड हो चुका है, कोबोल अब उतना यूज़ नहीं हो रहा, बट स्टिल आप अगर अपने एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टिल कोबोल का एक फैक्टर है जो आज भी मतलब कोबोल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आईटी सेक्टर में। ठीक है, तो आई थिंक ये दो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे कि कोबोल क्या है और हमें कोबोल क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे कौन से पॉइंटर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए कोबोल पढ़ते टाइम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका एक स्ट्रक्चर कि एक्चुअल में इसका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्योंकि एक बार बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया फिर हम प्रोग्राम सीखेंगे और प्रोग्राम्स के साथ साथ में ही फिर आपको स्ट्रक्चर का और भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले देखो इसमें क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम बिल्ड करते हो कोबोल के अंदर तो वो कुछ डिविजन्स में ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे 4 डिवीजन है, हम एक एक डिवीजन को समझते हैं कि क्या है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। अब आप देखना जैसे जैसे इसका डिवीजन का नेम पढ़ोगे आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये किस लिए होता है। तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है हमारे को प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन डिटेल। ठीक है, प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, जैसे नेम, प्रोग्राम का नेम हो गया, ऑथर, क्रिएशन डेट, तो ये सब चीज़ किस में आएगी, ये आएगी आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में। तो प्रोग्राम का फर्स्ट डिवीजन कौन सा हुआ, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, जहाँ पे हमारे पास डिटेल मिलती है हमारे को प्रोग्राम से रिलेटेड, जैसे नेम हो सकता है, ऑथर, क्रिएशन डेट, तो ये सब आता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में। फिर है हमारे पास सेकंड डिवीजन, एनवायरनमेंट डिवीजन। ये क्या होता है, डिफाइंस द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड इनपुट आउटपुट फाइल्स यूज्ड बाय द प्रोग्राम। ठीक है, तो इस एरिया में हार्डवेयर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इनपुट आउटपुट फाइल्स जो यूज़ हो रही है प्रोग्राम में वो होगा, तो ये सारा ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, दो डिवीजन क्लियर हो गए। थर्ड डिवीजन होता है डेटा डिवीजन। ये क्या होता है, डिस्क्राइब द डेटा स्ट्रक्चर द प्रोग्राम विल वर्क विद इंक्लूडिंग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड फाइल लेआउट्स। तो ये सब कहाँ पे यूज डिक्लेयर होगा, ये सब होगा डेटा डिवीजन में। ठीक है, तो जैसे अपन ने इसका बेनिफिट में पढ़ा था कि एक इंग्लिश लैंग्वेज जैसे सिंटेक्स होते हैं इसके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे है ना,
आपको ये डिवीजन से ही क्लियर हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में क्या होगा, एनवायरनमेंट डिवीजन में क्या होगा, डेटा डिवीजन में क्या होगा। उसी तरह से फोर्थ अगर आप देखोगे जो है प्रोसीजर डिवीजन, इसमें क्या होता है, कंटेन्स द कोर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, जो मेन लॉजिक होगा प्रोग्राम का वो कहाँ आएगा, प्रोसीजर डिवीजन में, विद स्टेटमेंट दैट manipulate data, perform calculation, control program flow and handle input output operation। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो कैलकुलेशन परफॉर्मिंग हो गई, डेटा मैनिपुलेशन हो गया, प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल हुआ, है ना, इनपुट आउटपुट हैंडल ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, तो ये सारी चीज़ किस में आती है, प्रोसीजर डिवीजन में। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नेट पे और इसको पढ़ोगे तो आपको थोड़े से और स्ट्रक्चर इसके मिल सकते हैं, कहीं कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनल ऐड होती है, बट हम इसको सिंपल करके समझेंगे। हम इस पूरे कोबोल की सीरीज़ में बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, और मेन मेन जो चीज़ें हम सेशन में कवर कर रहे हैं मैं बस वही आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उतना एक बार अच्छे से हैंड्स ऑन कर लो, फिर आप चाहो तो उसके बारे में बाकी एडिशनल चीज़ें भी सीख सकते हो। बट अभी होता क्या, हम स्टार्टिंग में ही एक टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसी से रिलेटेड 5-10 चीज़ें और देख लेते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आप बाद में उन चीज़ों को रिकमेंड कर सकते हो, देख सकते हो, बट पहले मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि पहले आप जितना सेशंस में आपको गो थ्रू करवा रहे हैं उतना आप एक बार परफॉर्म करके देखो अपने सिस्टम पे, उतना एक बार आपको नॉलेज हो जाएगा, फिर आप चाहो तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स पे या एडवांस चीज़ें भी सीख सकते हो, जो हम इस सीरीज़ में भी कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछता है प्रोग्राम, कोबोल प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे 4 डिवीजन होते हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन, एनवायरनमेंट डिवीजन, डेटा डिवीजन और प्रोसीजर डिवीजन। ठीक है, अब अगर आप थ्योरेटिकल की बात करते हो कॉन्सेप्ट्स की, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल कवर हो सकती है, बट हम उतना डीपली नहीं पढ़ेंगे थ्योरी वाले पार्ट को, हम मेनली फोकस करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों पे। ठीक है, तो थ्योरी के लिए मैंने बस ये 3 ही स्लाइड प्रिपेयर किया है, जिसमें हमने बस देख लिया कोबोल होता क्या है, कोबोल क्यों पढ़ना चाहिए, और कोबोल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बाकी हम प्रोग्राम वाइज समझेंगे, हम एक एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक टॉपिक पिक करेंगे, उस पर प्रोग्राम बनाएंगे, वो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा देगा। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।